केजे श्रीवत्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। केजे श्रीवत्सन, आपकी तमाम रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें या फिर जिस तरीके से गाइडलाइंस हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर मौजूदा? जी देखिए, राजस्थान में वैक्सीनेशन की हालत क्या है इसका अंदाजा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है कि राजस्थान देश के उन चुनिंदा टॉप राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। यहां पर हर रोज 5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का टारगेट था, जिसे पूरा भी कर लिया गया। सरकार कह रही है वह 7 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीन लगा सकती है, लेकिन डिमांड और सप्लाई जिसकी पल्लवी भी अभी बात कर रही थी, वह राजस्थान में सबसे ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार को जितनी वैक्सीन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करीब 3 करोड़ 25 लाख 18 साल से ज्यादा लोग हैं और उनके लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही, जिसके चलते अभी भी करीब 20 से ज्यादा सेंटरों को अकेले जयपुर में बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा करीब 25% सेंटर राजस्थान में बिना वैक्सीन के बंद हैं। तो अब सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन को तो बढ़ाया जाए, लेकिन जिन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध हो रहे हैं वहां पर लोगों की मारामारी भी काफी ज्यादा है। और एक जो चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात है कि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीन है उसके लिए राजस्थान सरकार ने अपने खजाने से 3000 करोड़ रुपए दिया है। तो ऐसे में इनके लिए अलग सेंटर बनाया गया है, यानी कि जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए अलग सेंटर है, 18 साल वालों के लिए से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए अलग सेंटर है। यानी कि वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वो वैसे ही एक तरह से कम हो गया, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सेंटर बंद हैं और वैक्सीन की कमी सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को ही परेशान कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तमाम डॉक्टर से बात भी हो रही है लगातार हमारी, और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि हमें महामारी से बचना है तो सभी को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, और बच्चों के लिए भी सोचना होगा। केजे श्रीवत्सन, ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेट किया जाए अगर संक्रमण को रोकना है तो। जी बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर की बात की गई है, बच्चों को उससे संक्रमण की बात की गई है, और एक अच्छी बात यह है कि अब लोगों को वैक्सीन के फायदे नजर आने लगे हैं। और यही कारण है कि जहां जहां सेंटर बने हुए हैं वहां जबरदस्त भीड़ लग रही, क्योंकि उन्हें पता है कोरोना के इस संकट से केवल वैक्सीनेशन ही उन्हें बचा सकता है। और यही कारण है कि जो वैक्सीन को लेकर शुरुआती दिनों में जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, अब लगभग सब लोग उस चीजों को भूल चुके हैं। उन्हें पता लग गया कि वैक्सीन यदि लग जाए तो उनकी जान बच सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण है, तब भी आ सकता है लापरवाही बरतने पर, लेकिन जान बच सकती है, यह लोगों को अब बात समझ में आ गई है। और यही कारण है कि वैक्सीन सेंटर पर अब सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी। और युवा जो जनरेशन थी जो कि काफी वक्त से वैक्सीनेशन का इंतजार कर रही थी, अब इन सेंटरों की ओर आने लगे। लेकिन आज 8 दिन पूरे हो गए हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुए, और राजस्थान में मुश्किल से 2 लाख युवाओं का, देखिए 3 करोड़ 25 लाख टारगेट है 18 साल से ज्यादा उम्र के जो है वो लोगों की संख्या, लेकिन केवल 2-2.25 लाख लोगों का ही वैक्सीन होना इन 8 दिनों में ये बताता है कि रफ्तार कितनी धीरे है और वैक्सीन कितनी कम आ रही है। और इस रफ्तार को तेज करना होगा तभी बात बनेगी। और दीपक, ये जरूरी है, तमाम डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि सभी का वैक्सीनेट होना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है अगर संक्रमण दर को रोकना है हमें तो। जी जाहिर सी बात है, जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई खासतौर पर सबसे ज्यादा संक्रमित है और आंकड़े भी यहाँ पर सबसे ज्यादा रहे हैं, चाहे मृत्यु दर की बात की जाए या फिर संक्रमण की संख्याओं की बात की जाए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को ये चिंता सता रही है कि 18+ की जो ड्राइव शुरू की गई उसमें कहीं ना कहीं लगातार ये अड़चने आ रही हैं। इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है, कई लोगों को तो 1 डोज मिल पाया है, दूसरे डोज के लिए उन्हें काफी समय से उनको इंतजार करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोवैक्सीन जिन्होंने पहले लगवा ली थी और कोवैक्सीन अब उपलब्धि नहीं है, ये सबसे बड़ी परेशानी लोगों की बनी हुई है। यही वजह है कि लोग सुबह से ही अलग अलग सेंटर के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जान इसी से बच सकती है। लेकिन जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो कर्मचारियों के साथ उनकी बहस भी हो जाती है, लोग सीनियर सिटीजन काफी गुस्सा भी करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की ये चिंता भी कहीं ना कहीं जायज है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लगातार ये मांग की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हमें करना होगा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र, अब तक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर बात की जाए
18 साल से लेकर 44 साल के बीच की, तो ये 6 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं और 12 करोड़ से ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में डोज उपलब्ध नहीं है और सरकार को यही चिंता सता रही है और यही वजह है कि लगातार मांग भी की जा रही है कि वैक्सीन उन्हें उपलब्ध हो जाए। वहीं राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी बताया अभी कुछ समय पहले कि किस तरह से मुंबई में तो जो स्थिति है वो सुधर चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के जो अन्य इलाके हैं वहां पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। यहां तक कि 15 मई तक लॉकडाउन की बात की गई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसे इलाके जहां पर संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो संक्रमण की हो या मौत की दर हो, उस पर कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए अब कोशिश की जाएगी कि वहां पर फिर से आगे भविष्य के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्रालय को एक खत लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि कोविन ऐप जो है उसमें टेक्निकल ग्लिच की वजह से काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोग रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। यही वजह है कि हमें एक एप्लीकेशन खास तौर पर बनाने की छूट दी जाए, परमिशन दी जाए, जिससे कि वो ऐप हम डेवलप कर सके महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, जिससे कि वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो सभी को आसानी से मिल सके। जी। और इधर स्लॉट भी नहीं मिल रहा है, डेट भी नहीं मिल रही है, समय नहीं मिल पा रहा है। पल्लवी, मैंने भी जो आरोग्य सेतु है उस पर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया अपना, लेकिन स्लॉट मुझे नहीं मिला है अभी तक। और डॉक्टर्स तो बच्चों के लिए भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन बनाई जाए। देखिए, वही कह रही हूँ कि जिस तरीके की इस वक्त स्थिति है, ऐसे में जो लोग हैं अब उनको ये सही कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका है कि अगर सीवियरिटी से बचना है तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा। और इसीलिए ओवर क्राउडेड, एक तरीके से मैं शब्द इस्तेमाल कर सकती हूँ कि इस वक्त ओवर क्राउडेड है। इसीलिए एक तो वैक्सीन नहीं है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, प्री बुकिंग हो चुकी है, इसलिए स्लॉट नहीं मिल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि चूंकि पूरे देश भर से अब डिमांड आनी शुरू हो गया, अलग अलग राज्यों से, जैसे दीपक कह रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा डिमांड है, राजस्थान में डिमांड है, दिल्ली ने आज मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमें 80 लाख से ज्यादा डोज की जरूरत है। तो अलग अलग राज्यों से लगातार डिमांड बढ़ी है, लेकिन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हम वैक्सीन को लेकर, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, और अभी तो स्पुतनिक आई है, अभी हम एक तरीके से कहें तो उसका अभी आना भी साफ नहीं है कि कितने दिनों में आएगी वो मार्केट में। तो वैक्सीन की इतनी भारी कमी है, इसी वजह से लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, एक दीपक कह रहे थे कि दूसरे शॉट के लिए भी लोगों को जो है भटकना पड़ रहा है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि दिल्ली में भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर दूसरे शॉट के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है। तो बहुत बड़ी चुनौती है ये, और इस चुनौती को पूरा तभी किया जा सकता है जब प्रोडक्शन इसका बढ़ेगा। दूसरी बात आपने की बच्चों की वैक्सीन को लेकर, देखिए ये तो जरूर है कि जिस तरीके से इन्होंने संकेत दिया कि तीसरा वेव आएगा, तीसरा वेव भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं। लेकिन कौन सा वेरिएंट होगा, कितना खतरनाक होगा, ये जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे में ये भी जरूरी है कि चूंकि बच्चे जो है वो वल्नरेबल है, और बहुत सारे ऐसा पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, उसको कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए वैक्सीन को लेकर बात कही जा रही है कि कुछ ऐसे वैक्सीन लाए जाए जिससे कि बच्चों को भी बचाव किया जाए। जी, एक खबर आ रही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।